प्रिय साथियों, अभी तक जो हमने सीखा सेट के संबंध में, वो हमने ये सीखा कि सेट किसे कहते हैं, यानी कि समुच्चय क्या है। तो हम अच्छे से समझ गए हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटास या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखिए, एक भैया ने पिछली बार ये फ़ोन करके मेरे से कहा कि आप ये जो बीच में इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं ये हमारी समझ में नहीं आते। तो प्रिय साथियों, डियर गाइस, प्रिय साथियों को ही कहा जाता है। और इसमें जो वर्ड्स या जो शब्दावली इंग्लिश में प्रयोग होती है, उस शब्द का अर्थ समझने की बजाय आप ये प्रयास करिए कि समझाया क्या जा रहा है। अर्थात मित्रों, भावनाओं को समझो। खैर, अभी तक जो हमने सीखा कि सेट को कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर्स यानी 1, 2 ऐसे या इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर इसको सेट कहा जाएगा, ये सेट ए है और ये सब इसके एलिमेंट्स हैं, और ये जो लगाया ये हमें डिनोट करने का, लिखने का तरीका, यानी हम समझ जाएं कि ये जो बात हो रही है इस सेट के संबंध में हो रही है। ये हम समझ गए हैं। अब आगे समझिए, ये भी हमने सीखा कि ये इसके एलिमेंट्स, यदि ऐसे कहा जाए कि 2 बिलोंग्स टू ए, यानी 2 इसमें है, 2 एलिमेंट सेट ए का बिलोंग करता है, सेट ए को बिलोंग करता है। यदि मैं लिख दूँ 5, तो हम कहेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, 5 जो है, अवयव 5 सेट ए का सदस्य नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। ठीक, ये हमारी समझ में आ भी गया होगा। इसके अलावा हमने और जो सीखा, सेट को प्रदर्शित करने का तरीका हमने सीखा था। सबसे पहला था हमारा, अब प्रिय साथियों, जैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में, इसको इसी प्रकार समझिए कि हमारा तरीका था रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड, जिसमें हम सेट को इस प्रकार लिखते हैं कि यदि हमसे कोई कहे कि कोई सेट ए है और जिसके एलिमेंट्स इस तरह हैं कि ऑल प्राइम नंबर्स, ए हमसे कहा सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 5 to 30। ठीक, यानी हमें सेट प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर्स का अर्थ क्या होता है? रूढ़ी संख्या जो अपने से अलावा किसी और से नहीं कटती। ठीक, विषम नहीं। ऑड नंबर्स अलग होते हैं, प्राइम नंबर्स और रूढ़ी संख्या अलग होती हैं। तो प्रश्न में कहा गया कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 5 to 30, तो हमें संख्या बतानी है। 7 आएगा, 11 आएगा, और इनको हम ऐसे कर्ली कोष्ठक में लिखते जाएंगे। 11, 13 और 17, 19। ठीक है, और इस तरह आगे सोचिए, 23 भी आता है, 23 है, 29। ये हमारी संख्याएं हैं, एलिमेंट्स हैं, इसके सदस्य होंगे। तो ये जो हमने लिखा ब्रैकेट के अंदर लगा करके, ये इसके एलिमेंट्स आए, और ये जिस मेथड से मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया, और हम ये भी लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में सेट ए पूछा था, तो ये हमारा हुआ रोस्टर फॉर्म। अब ये जो हमने लिखा है, एक तरह से ये इसकी ट्रांसलेशन यहाँ पर की है। ठीक, इसी प्रकार के प्रश्न हमारी पुस्तक में भी हैं। तो अभी अगले वीडियो में और आगे का समझेंगे।